हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था उत्तर भारत के पर्वतों के बारे में। आज हम देखेंगे मध्य भारत के कौन कौन से पर्वत हैं, उनका कैसे कैसे विभाजन। अब हम विंध्य श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। तो इसका विस्तार जो हुआ है 5 राज्यों में हुआ है। कौन कौन से? जो पहला राज्य है हमारा वो है गुजरात, और जो दूसरा राज्य है वो है एमपी मध्य प्रदेश, और जो तीसरा राज्य है वो है यूपी उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो चौथा राज्य है वो है बिहार, और जो पांचवा राज्य है वो है झारखंड। तो कितने राज्यों में इसका विस्तार है विंध्य श्रेणी का? 5 राज्यों में। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। जो ये पूरा विस्तृत है, ये टोटल 1200 किलोमीटर है। कितना? 1200 किलोमीटर। इसका विस्तार कितना किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर है। तो इसमें हम देखेंगे कि विभाजन जो हुआ है 5 श्रेणियों में हुआ है। तो हम देखेंगे जो सबसे पहली श्रेणी है उसे हम गुजरात श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस श्रेणी के नाम से जानते हैं? गुजरात श्रेणी। गुजरात श्रेणी। और जो दूसरी श्रेणी है इसे हम कहते हैं ग्वालियर श्रेणी। क्या कहते हैं? ग्वालियर श्रेणी। और जो ये तीसरी है इसे कहते हैं भारनेर श्रेणी। क्या? भारनेर श्रेणी। और जो ये 4th नंबर पर है इसे हम कहते हैं कैमूर श्रेणी। किस नाम से जानते हैं? कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जो ये 5वीं है जो सबसे ऊंची है विंध्य श्रेणी में वो है हमारी पारसनाथ श्रेणी। पारसनाथ श्रेणी। जो हमारा गुजरात श्रेणी है ये हमारे गुजरात में स्थित है। और जो ये ग्वालियर श्रेणी है ये यूपी और एमपी दोनों में मिलके है। और जो ये भारनेर श्रेणी है ये भी यूपी और एमपी में है। यूपी और एमपी दोनों में विस्तृत है, फैली हुई है। और जो ये कैमूर श्रेणी है ये एमपी और बिहार दोनों में फैली हुई है। एमपी और बिहार। और जो ये पारसनाथ श्रेणी है ये झारखंड में है। और जो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है वो यहीं पे स्थापित है। वो कितना है? 1366 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो हम कहेंगे पारसनाथ श्रेणी जो हमारे झारखंड में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ये ग्वालियर श्रेणी है यहीं पे एक पहाड़ी है जिसका नाम जानापा पहाड़ी है। कौन सा? जानापा पहाड़ी। यहीं से हमारी चंबल नदी निकलती है। ये चंबल नदी निकलकर आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। उसके बाद यमुना की ये सहायक नदी है। उसके बाद यहीं पे हम देखेंगे ग्वालियर श्रेणी के बीच में और गुजरात श्रेणी के बीच में एक वन विहार है जहां पे सफेद बाघ पाए जाते हैं। क्या है? वन विहार है जहां पे सफेद बाघ पाए जाते हैं। ये हमारे कहां पे स्थापित है? एमपी में स्थापित है वन विहार। किसके लिए जाना जाता है? सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो हमने इस प्रकार अध्ययन किया कि जो विंध्य श्रेणी है वो 5 श्रेणी में विभाजित है। सबसे पहले जो है वो गुजरात श्रेणी, दूसरी है ग्वालियर श्रेणी, तीसरी है भारनेर श्रेणी, चौथी है कैमूर श्रेणी और 5वीं है पारसनाथ श्रेणी। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ चोटी, उसमें इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। और जो यहाँ पे किस किस राज्य में फैली है इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें देखते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और झारखंड में विस्तृत है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं अगली श्रेणी जिसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। तो अब तक हमने देखा विंध्य श्रेणी के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। तो हमें सबसे पहले देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी। जो सतपुड़ा श्रेणी है वो कहां से कहां तक विस्तृत हुई है। तो यह भी 5 राज्यों में विस्तृत हुई है। तो इसको देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं।
जो हमारा सबसे पहले आता है वो है गुजरात, और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है महाराष्ट्र, और जो तीसरा है वह है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जो चौथा है वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और जो पांचवा है वो है झारखंड, झारखंड। तो हमने देखा कितने राज्यों में विस्तारित है, 5 राज्यों में विस्तारित है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है झारखंड। तो अब हम देखेंगे इसकी टोटल ये लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर में विस्तृत है। तो ये हमारी जो है टोटल 1100 किलोमीटर है। कितना? 1100 किलोमीटर। कितने भागों में डिवाइड है? 5 भागों में डिवाइड है। जिसमें सबसे पहला भाग है वो है राजपीपला की पहाड़ी। क्या है? राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। ये किस राज्य में है? ये आपके गुजरात राज्य में है। कहां पे? गुजरात राज्य में। और जो दूसरे नंबर पे श्रेणी जो आती है उसे हम कहते हैं महादेव श्रेणी। कौन सी श्रेणी? महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी। ये हमारे एमपी में आती है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में आती है? मध्य प्रदेश में। जो इसके अगले क्रम की श्रेणी है जो विस्तारित है वो है मैकाल श्रेणी। कौन सी? मैकाल श्रेणी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। जो चौथे नंबर पे है उसे हम कहते हैं सिहावा की श्रेणी। सिहावा की श्रेणी, सिहावा की श्रेणी या सिहावा श्रेणी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब जो 5वें नंबर पे है उसे हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ियां। ये हमारे झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। तो हम इस प्रकार हमने देखा कि सतपुड़ा श्रेणी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसे राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, वो जो गुजरात राज्य में स्थापित है। और जो दूसरे नंबर की श्रेणी है उसे महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो हमारे एमपी में स्थापित है। और जो तीसरे नंबर पे है उसे मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित है। और जो चौथे नंबर की श्रेणी है उसे सिहावा श्रेणी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है। और जो 5वें नंबर की श्रेणी है उसे राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं, यह हमारे झारखंड राज्य में स्थापित है। तो हमने इस प्रकार देखा इसका डिवाइडेशन जो हुआ है वो 5 भागों में हुआ है और ये 5 राज्यों में फैला हुआ है। पहला राज्य कौन सा? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां झारखंड। इस प्रकार हमने देखा कि सतपुड़ा श्रेणी जो है वो 5 भागों में डिवाइड है। इसमें अब हम अध्ययन करेंगे कि जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है धूपगढ़, जिसकी लंबाई है 1350 मीटर। कौन से है? पहले इसका नाम जान लेते हैं। ये है धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? ऊंचाई 1350 मीटर। और यही धूपगढ़ के जस्ट बगल ही एक हिल स्टेशन है, एमपी का हिल स्टेशन, जिसे हम पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं। यहीं पे स्थापित है, इसे हम पंचमढ़ी कहते हैं, पंचमढ़ी। तो हमने इस प्रकार देखा कि सतपुड़ा श्रेणी किन राज्यों में फैली है? 5 राज्यों में फैली है। उसके बाद कितने पार्टों में डिवाइड है? 5 पार्टों में डिवाइड है। उसके 5 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा है महादेव की पहाड़ी, तीसरा है मैकाल की पहाड़ी, चौथा है सिहावा की पहाड़ी और 5वां है राजमहल की पहाड़ी। तो इसमें जो हम देखेंगे महादेव की पहाड़ी है, इसमें से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये हमारे महादेव की पहाड़ी से निकलकर
आती है गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद एक मैकाल की श्रेणी से एक नदी निकलती है, वो है महानदी। यह हमारे बंगाल की खाड़ी में आकर डेल्टा बनाती है। और यहीं से देखेंगे दो प्रमुख नदियां, एक अमरकंटक चोटी है मैकाल श्रेणी में, यहीं से दो नदी निकलती है, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है सोन। कौन सी चोटी है? अमरकंटक। दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक का नाम नर्मदा नदी है और एक का नाम सोन नदी है। इस प्रकार सतपुड़ा श्रेणी का अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे अरावली श्रेणी। तो हम देख लेते हैं अरावली श्रेणी है वो किस प्रकार की श्रेणी है। तो हम अरावली श्रेणी के बारे में अगर अध्ययन करें तो हमें पता चलता है यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। अब हम देखेंगे कि यह कितने राज्यों में फैली है। हमने देखा यह अवशिष्ट पर्वत है। अब देखेंगे इसका जो विस्तार है किन किन राज्यों में है। तो इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है दिल्ली। किन किन राज्यों में है? गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। इसमें अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा अरावली पर्वत है वो टोटल कितने पार्टों में डिवाइड हुआ है, कितनी श्रेणियों में विभाजित हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह 3 श्रेणियों में विभाजित हुआ है। जो पहली श्रेणी है इसे हम नाम देते हैं जरगा श्रेणी। जरगा श्रेणी। और जो दूसरे नंबर पे है डिवाइडेशन में वो है हर्षनाद श्रेणी। हर्षनाद श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी है इसे कहते हैं दिल्ली श्रेणी। दिल्ली श्रेणी। और जो ये विस्तृत हुआ है ये टोटल 692 किलोमीटर में विस्तृत हुआ है। जो इसका विस्तार हुआ है उसकी पूरी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि जो ये जरगा श्रेणी है इसमें अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आती है जिसे हम कहते हैं गुरु शिखर। जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। ये कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई टोटल है 1722 मीटर। तो हम हर्षनाद श्रेणी का अध्ययन करेंगे। इसमें पता चलता है कि 3 माइंस पाई जाती हैं, जावर माइंस, मकराना माइंस, खेजड़ी माइंस। जो जावर माइंस है वो जिंक, लेड और सल्फर के लिए जानी जाती है। क्या क्या पाया जाता है? जिंक, लेड और सल्फर। इसके बाद जो मकराना माइंस है ये व्हाइट संगमरमर के लिए जाना जाता है। व्हाइट यानी सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर। और जो तीसरी माइंस है खेजड़ी माइंस यह तांबे के लिए, कॉपर के लिए जानी जाती है। यहाँ पे कॉपर का उत्पादन किया जाता है, कॉपर का खनन किया जाता है। और जो इसके बाद दिल्ली श्रेणी आती है उसमें एक प्रमुख हिल्स पाई जाती है जिसका नाम है रायसीना हिल्स। क्या नाम है? रायसीना हिल्स। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरावली श्रेणी को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, जरगा श्रेणी, हर्षनाद श्रेणी और दिल्ली श्रेणी। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी अरावली श्रेणी की पाई जाती है जिसे कहते हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, वो हमारे किसमें पाई जाती है? जरगा श्रेणी में पाई जाती है। इसके बाद हम हर्षनाद श्रेणी को देखते हैं। हर्षनाद श्रेणी में हमें 3 माइंस मिलती हैं, जावर माइंस, मकराना माइंस और खेतड़ी माइंस। कौन कौन सी? जावर माइंस, मकराना माइंस और खेतड़ी माइंस। तो इसमें जो जावर माइंस है वो जिंक, लेड और सल्फर के लिए जानी जाती है और जो मकराना माइंस है वो सफेद संगमरमर के लिए जानी जाती है और जो खेतड़ी माइंस है वो कॉपर के लिए जानी जाती है, तांबे के लिए जानी जाती है। इसमें देखेंगे जो अरावली श्रेणी है 3 राज्यों में बटी हुई है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है दिल्ली। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है और यह एक ऐसा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने अरावली श्रेणी का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे इसके आगे जो मध्य भारत की पर्वत है उसमें अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी कुछ खास नहीं है, बस उसमें यह है कि जो अजंता श्रेणी है वो एक ही राज्य में सीमित रह गई है। वो कौन सा हमारा? वो है महाराष्ट्र।
उसमें देखते हैं कि गुप्त कालीन हमें गुफाएं मिलती है जिसमें चित्रकारी हुई है। तो हम इस प्रकार देखें कौन कौन सी टोटल मध्यभाग श्रेणियां आई। उसमें विंध्य श्रेणी हमने अध्ययन किया, सतपुड़ा श्रेणी अध्ययन किया, अरावली श्रेणी अध्ययन किया और अजंता श्रेणी अध्ययन किया। अब इसके आगे की क्लास में हम आगे मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे दक्षिण भारत के पर्वत कौन कौन से हैं, उनमें सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।